Hello guys, welcome back to my channel. I'm Shrishti and I hope you guys are really doing good. And before moving ahead, again thank you so much guys, आपका प्यार देने के लिए, आपकी बेस्ट विशेस देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे पास इंस्टाग्राम पे काफ़ी सारी रिक्वेस्ट आई थी इन दिनों में एंड लोगों ने मुझे बहुत सारी बेस्ट विशेस दी, बहुत सारा ढेर सारा प्यार दिया एंड दे आर रियली हैप्पी एंड दे आर रियली एंजॉइंग माय वीडियोस। तो उन्होंने मेरी आगे वीडियो शेयर भी की। ओके सो आज की वीडियो में ही मैं आपके लिए अच्छी लेके आई हूँ। सॉरी मैं इन दिनों में एक वीक के बीच में नहीं अपलोड कर पाई कोई वीडियो बिकॉज मेरी तबीयत ठीक नहीं थी ड्यू टू द मेडिकल रीजंस। बिकॉज मेरा विजडम टीथ आ रहा है एंड उसकी वजह से मैंने कुछ मेडिसिन ली जो अभी मेरा ठीक है एंड मेरा टूथ एक्सट्रैक्शन होगा फेब के फर्स्ट वीक में, पर अभी नहीं है तो शायद मुझे महीने का बेड रेस्ट मिलेगा उस दिन पे। तो मैं आपको अपडेट करती रहूँगी इस चीज़ के लिए। ओके, डू नॉट वरी अबाउट दैट। एंड वन मोर थिंग, टाइनी सी रिक्वेस्ट है मेरी आप सब लोगों से कि आप लोग जितना मुझे प्यार दे रहे प्लीज़ कीप ऑन डूइंग दैट। आई रियली अप्रिशिएट कि आप लोग मुझे इतना प्यार दे रहे हो। एंड वन मोर थिंग, सो मेरे एक सब्सक्राइबर का मुझे मैसेज आया था एंड दे वर सेइंग कि बिफोर डूइंग माई पाल्म एनालिसिस आप मुझे आपके पैसे बताइए, आपके कितने हैं, आप कितने लेती हैं, कितना चार्ज करती है। तो मैंने उनको क्लियर किया कि मेरा कोई चार्ज नहीं है, दिस सर्विस इज़ टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। बिकॉज मुझे ऐसा लगता है आप सबको आपके फ्यूचर के बारे में, आपकी लाइफ के बारे में जानने का पूरा हक है। मेरे को कोई हक नहीं आप लोगों से पैसा लेने का, राइट? सो आई डोंट वॉन्ट मनी फ्रॉम यू गाइज, आई रियली वॉन्ट कि आप मेरा चैनल जो है 25 to 30 पीपल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करवाइए एंड वो इमेज मुझे शेयर कीजिए इंस्टाग्राम पे। तो मैं आपको होल लाइफ का जो एनालिसिस स्टार्ट होता है ना कि आपकी लव मैरिज कैसी रहेगी और आपका लाइफ का स्ट्रगलिंग फेस, आपका करियर कैसा रहेगा, मीन्स आपकी पूरा होल लाइफ एनालिसिस चार्ट मैं आपको बना के सेंड करूँगी। So once you done that, do share the picture on my Insta ID and I will get you the same. Okay? So अब मैं आगे बढ़ती हूँ एंड यस मुझे एक और इन्फॉर्मेशन देनी थी आपको, तो मैं आपको एक और इन्फॉर्मेशन देती हूँ। हमारे यूट्यूब पे एक काफ़ी फेमस एस्ट्रोलॉजर है, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगी बिकॉज मुझे अच्छा नहीं लगता किसी के भी करियर के बारे में कुछ भी बोलूँ। सो मैंने उनको टेस्ट किया। उनका टेस्ट करने के लिए मैंने उनको बोला कि मेरा पाल्मिस्ट्री आप मुझे बताइए, लाइफ कैसी है कैसी नहीं, मैं अब्रॉड जा पाऊँगी कि नहीं। तो मैंने उनको ये नहीं बताया कि मैं अब्रॉड हूँ, ठीक है, मैं जा पाऊँगी कि नहीं, मैंने उनको ये पूछा। तो उन्होंने मुझे चार्ज किए कैनेडियन डॉलर्स में, अगर मैं बताऊँ तो $50 उन्होंने मुझे चार्ज किए, जो इंडियन रुपीज़ में आपके 2900 समथिंग बनते हैं। एंड जो भी उन्होंने मुझे इन्फॉर्मेशन दी सारी गलत थी गाइस, डू बिलीव मी, वो सारी गलत थी। तो उन्होंने मुझे ये बोला कि आप अब्रॉड कंट्री में जाने का आपका कोई योग नहीं है, आपको जो बेसिक पेपर होता है आइलेट्स जिसे हम कहते हैं आपको वो आपको क्लियर करके आना पड़ता है, तो आप वो भी नहीं दे पाओगे, प्लस आप यू आर नॉट फाइनेंशियली साउंड। तो मुझे ऐसा लगा उन्होंने जो भी बताया एवरीथिंग वॉज रॉन्ग, एवरीथिंग वॉज इनकरेक्ट। पैसे तो मेरे जा ही चुके थे, वो नॉन रिफंडेबल थे। तो इससे हमें मोरल ऑफ द स्टोरी में क्या बताना चाह रही हूँ कि अंधाधुंध किसी को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आपको लगता है आपकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स हैं और वो एस्ट्रोलॉजर के सब्सक्राइबर्स बहुत है, बहुत अच्छे लोगों के कमेंट्स आए हुए हैं, सो मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे, उस एस्ट्रोलॉजर से मैसेज करके आप ये ज़रूर पूछना कि आप मुझे थोड़ा बहुत मेरे हाथ के बारे में बता दो, लाइक थोड़ा बहुत, ठीक है, ऑरली बता दो कि कैसा है कैसा नहीं है। अगर आपको लगता है कि वो चीज़ें वो जो बता रहा है वो आपकी उससे मैच करती हैं, वर्थ गिविंग मनी है, आप उसको दे दो, कोई चक्कर नहीं है। बट अगर वो चीज़ें ही आपको थोड़ी बहुत भी गलत बता रहे हैं तो इतने पैसे देने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैं आपको अलर्ट कर रही हूँ एक तरह से, ठीक है। तो किसी को पैसे देने से पहले थोड़ा उससे जानिए कि वो कैसे बता रहा है कैसे नहीं बता रहा है, उसकी वीडियोस जाके चेक करिए। आपको लगता है कि वो जो हाथ की रेखाएं जो आपको बता रहे हैं वो आप पे इम्प्लीमेंट होती हैं, वो आपके पर्सनालिटी ट्रेट से मैच करती है, सो मैं आपको जस्ट अलर्ट कर रही हूँ, बाकी लास्ट डिसीजन आपका है। इसी वजह से जो है मैं पैसे नहीं लेती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है आप लोगों को पूरा हक है आपके बारे में जानने का,
ठीक है। सो बट हाँ, मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप मेरा चैनल ज़रूर शेयर कीजिए। एंड यस, सो अब आगे बढ़ते हैं और आज की नई वीडियो में हम कदम रखते हैं जिसका नाम है पैरों से जानिए आप अपना भाग्य। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो गाइज, डर मत जाना, ये मूली नहीं है, दिस इज़ नॉट अ कैरेट, बट ये पैरी है। सो मैं बहुत ही गंदी आर्टिस्ट हूँ, सो मैंने ऐसे ही ड्रॉ किया। आई एम रियली सॉरी अबाउट दैट। ओके, सो मैंने आपको प्रॉमिस किया था, मेरी एक सब्सक्राइबर थी सुमेधा, जिनको मैंने बोला था कि आप मुझे पैरों की अपनी जो आपके फीट की पिक्चर्स है मुझे लाके भेजिए, क्योंकि आपका जो फीट है लुक्स लाइक्स वेरी लकी। ठीक है, तो उन्होंने मुझे भेजी हुई थी, जो मैं कोशिश करूँगी इस वीडियो के एंड में आपको दिखाने की। बट बिफोर दैट मैं आपको बता दूँ उनका पैर कैसा था। उनका पैर ऐसा था, मतलब ये तो कुछ ज़्यादा ही मैंने मोटा बबलू सा बना दिया, गोलू सा। इतना गोलू सा पैर नहीं था उनका, पूरा फ्लैट था और उनका काफ़ी लंबा पैर था। पर उनके जो पैरों की उंगलियां थी वो ऑलमोस्ट सिमिलर थी जो मैंने यहाँ पे बनाई है। ओके, सो यहाँ पे पैरों की, ये आपको हो गया थंब। ठीक है, तो ये हो गया आपका थंब, ये हो गई आपकी बीच वाली उंगली और ये हो गई आपकी तीनों छोटी सी उंगलियां। तो जब आपके पैरों की शेप ना ऐसे जाके कांस्टेंट होके, सॉरी ऐसे ऐसे जाके ऐसे गिर जाए, एकदम नीचे की तरफ गिर जाए। ठीक है, और पर आपकी ये वाली उंगली जो थंब के साथ वाली उंगली है वो थंब से बड़ी होनी चाहिए और बाकी सारी जो फिंगर्स हैं आपकी वो सारी छोटी 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 होती जाए। ठीक है, तो ऐसी पर्सनालिटी वाले कैसे होते हैं लोग? तो ऐसी पर्सनालिटी वाले लोग बहुत फेम कमाते हैं, उनका सूर्य अच्छा होता है। सूर्य अच्छा होगा तो आपका फेम बनेगा। ठीक है, आपका फेम होगा, आपका नेम होगा। जो आप टास्क हाथ में ले लेते हो वो आप टास्क करके रहते हो। थोड़े एडमेंट टाइप के होते हैं लोग, ज़िद्दी टाइप के होते हैं, डोमिनेंट टाइप के भी होते हैं और पार्टनर पे भी ये थोड़ा डोमिनेट करने की इनकी वो होती है। बट पार्टनर को भी डोमिनेट करेंगे, मीन्स 90% बातें जो इनका पार्टनर है वो इनकी मानेगा। बट टू बी ऑनेस्ट, मेरे हिसाब से मैरिड लाइफ में यू शुड नॉट बी डोमिनेटिंग। ठीक है, तो मैरिड लाइफ में 2 पहिए होते हैं एंड आपको एक के साथ मिल के रहना होता है, तो एक के साथ मिल के चलना होता है। तो वो जो कहते हैं कुछ आप उनकी बातें मानिए, कुछ आप उनकी बातें मानिए। ओके, सो मैं पैरों की बात कर लेती हूँ। तो ऐसे लोगों का फेम होता है, यहाँ लिख दे, तो फेम होता है, नेम होता है एंड ऐसे लोग डोमिनेंट होते हैं। कोई भी टास्क अगर ये लोग ले लेते हैं, और मैंने ऐसे पैर वाले लोग देखे हैं जो बाहर भी ट्रैवल करते हैं। ठीक है, मतलब मैंने ऑफ्टन भी नहीं देखे, मैं कह सकती हूँ कि मैंने 2 to 3 सब्सक्राइबर्स के पैर ऐसे देखे थे और ऐसे लोगों के पैर देखे हैं। और ऐसे पैर ये दिखाते हैं कि आप बाहर भी ट्रैवल करोगे। ठीक है, बाहर की यात्राएं कर सकते हो। आई कैन नॉट से कि वो फॉरेन सेटलमेंट ही होगा आपका, कि वो जो आप ट्रैवलिंग बाहर करोगे वो सेटलमेंट होगा। बट मुझे इतना पता है कि आप बाहर की यात्राएं करोगे। अगर फॉरेन सेटलमेंट देखना है उसके लिए हमें पाल मिस्ट्री देखनी पड़ेगी। ठीक है, तो मैं इतना रिलाई नहीं करती पैरों पर, बट पैरों की फिंगर्स जो हैं वो हमारी पर्सनैलिटी के बारे में हमको बताती हैं। ठीक है, तो ऐसे लोगों का फेम होता है, नेम होता है, डोमिनेंट होते हैं, एडमेंट टाइप के होते हैं थोड़े से। पार्टनर्स पे जो होते हैं, जो उनका स्पाउस होता है, और ऑल दो ये डोमिनेट करेंगे, चाहे लड़के का पैर हो चाहे लड़की का पैर हो, डजेंट मैटर। इसमें राइट लेफ्ट का भी कोई चक्कर नहीं है, क्योंकि मैंने ये ऑब्जर्व किया, जो आपका राइट पैर की उंगलियां होंगी वही सेम आपके लेफ्ट पैर की भी उंगलियां होंगी। सो डजेंट मैटर। ठीक है, तो ये स्पाउस पे डोमिनेट तो करते हैं, बट इनका स्पाउस मानेगा भी, और इनकी जो शादी की जो है आपकी मैरिड लाइफ है बहुत अच्छी चलती है इनकी। ठीक है, बट ये सारी ऐसे स्लांटिंग होनी चाहिए तो आपका जो है अच्छा रहता है। ठीक है, और ऐसे लोग ऐसे भी देखे जाते हैं जो सेल्फ रिस्पेक्ट होती है इनकी अपनी। ठीक है, मतलब ये कुछ भी आंच नहीं आने देते अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पे। ठीक है, अगर इनको लगता है कि वो चीज़ इनको करने लायक है तो वो करते हैं, अगर वो किसी की सुनेंगे तो ठीक है। मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट इन द सेंस किसी के आगे झुकेंगे नहीं। ठीक है, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट ही इनकी जो है मेन प्रायोरिटी होती है। एंड आई मस्ट से ऑल इन ऑल दीज फीट्स आर लकी फीट्स। पर इसका क्या ट्रेट होता है कि आपकी थंब के साथ वाली उंगली लंबी, ठीक है, और बाकी सारी उंगलियां उनसे छोटी छोटी छोटी, ऐसे फिर ऐसे हो जाए, तो होते हैं वो पर्सन लकी। और 90% ऐसे लोग लकी ही माने जाते हैं।
10% मैं बता सकती हूँ क्यों नहीं होते हैं, क्योंकि उनके पाल्मिस्ट्री पे भी काफ़ी चीज़ें हद तक डिपेंड करती है। अब ऐसा नहीं है, मैं वही कह रही हूँ आपको कि आप पैरों पे डिपेंड रिलाई कर सकते हो बट नॉट 100%। आप हाथों पे 100% रिलाई कर सकते हो बट पैरों पे नहीं, ठीक है। तो ऐसे 90% लोग जो मैंने केसेस देखे वो लकी होते हैं, वो बाहर आते हैं, नेम एंड फेम होता है, सेल्फ रिस्पेक्ट होती है उनमें, और थोड़े से डोमिनेंट, थोड़े से नहीं थोड़े ज़्यादा ही होते हैं, डोमिनेंट टाइप के होंगे। और ऐसे लोग मैंने देखा खुला खर्चा करने वाले भी होते हैं, थोड़े मतलब पैसों को इतना नहीं सोचते, कंजूस टाइप बिल्कुल भी नहीं होते हैं, ठीक है। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पिक्चर ऑफ द फीट। ओके, सो अभी ये आ गई आपकी ये वाली इमेज, ठीक है। अब ये अंगूठा आपका ऐसे जा रहा है, अब ये ऐसे हुआ, ये यहाँ पे कांस्टेंट हो गया और ये यहाँ पे ऐसे हो गया, ठीक है। तो मैं आपको दोबारा ड्रॉ करके दिखाती हूँ। ये आपका थंब है, ठीक है। इसके साथ वाली उंगली छोटी है, थंब के साथ वाली उंगली बड़ी नहीं है, जो मैंने आपको पहले पिक्चर में दिखाई बड़ी थी, ये वाली छोटी है, ठीक है। और इसके साथ वाली भी इसके बराबर है, मतलब ये दोनों ऐसे हैं, कांस्टेंट हैं, ठीक है। बट इनके साथ वाली जो दो और उंगलियां होती है ना जो हमारी, वो छोटी है। तो ऐसा पैर क्या कहता है? ऐसा पैर कहता है स्ट्रगल है। सॉरी अबाउट दैट, बट मुझे ऐसा लगता है कि हमें स्ट्रगल वर्ड से डरना नहीं चाहिए, उसका सामना करना चाहिए, ठीक है। स्ट्रगल हर किसी की लाइफ में होता है। पीपल बॉर्न विद सिल्वर स्पून बहुत रेयर होते हैं। तो ज़्यादातर लाइफ में 90% लोगों की लाइफ में, और 90 और 95% आई मस्ट से, 95 भी नहीं 99% आई मस्ट से, उनकी लाइफ में स्ट्रगल होता है। किसी की लाइफ में स्ट्रगल कम होता है और किसी की लाइफ में स्ट्रगल बहुत ज़्यादा होता है। तो हमें स्ट्रगल से नहीं डरना चाहिए, उसका फेस करना चाहिए स्ट्रगल को, ठीक है। अगर आप डट के सामना करोगे, डर जाओगे मेरी लाइफ में स्ट्रगल है, मुझे मिलने वाला ही नहीं है, तो आपको सच में कुछ नहीं मिलेगा। अगर आप उसको फेस करोगे और कोशिश करते रहोगे, अपने लक पे डिपेंड नहीं रहोगे, ठीक है। ट्राई 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 ट्राई। टू बी ऑनेस्ट, मैं आपको ये बताती हूँ कि मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है। आई एम नॉट किडिंग, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल। अब मैंने आइल्स का पेपर भी यू वॉन्ट बिलीव कितनी बारी दिया था, 2 बारी दिया था। दोनों बारी में इतने खास बैंड स्कोर नहीं आए थे, बट इतने आ गए थे कि हाँ मैं बाहर जाके पढ़ सकूँ, ठीक है। फिर बाहर आई, बाहर आके बहुत धक्के खाए, यू वॉन्ट बिलीव। 1.5 ईयर तक मैंने रेस्टोरेंट्स में काम किया, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया। उसके बाद जाके मुझे प्रोफेशनल जॉब मिली, और इसमें भी काफ़ी आपका मेंटल जो है बहुत ज़्यादा है, बहुत ही प्रिसाइसली और कंसाइसली काम करना पड़ता है। तो स्ट्रगल हर फेज़ पे होता है, मेरी लाइफ में भी ज़्यादा स्ट्रगल है, बट मैं उस स्ट्रगल से डरती नहीं। डरना नहीं है, मैं आपको यही समझा रही हूँ, आपको स्ट्रगल से डरना नहीं है। अगर जब आप स्ट्रगल से डरना छोड़ दोगे ना, तो स्ट्रगल आपसे डर के भाग जाएगा, ठीक है। और वो जो चीज़ आप अचीव करने चाहते हो, जो आप अपने गोल्स अचीव करने चाहते हो, वो आपको मिलेंगे, ठीक है। तो ऐसे पैर वाले लोग जो क्या होते हैं, थोड़ा स्ट्रगलिंग फेस होता है उनको, और उनको उस चीज़ के लिए रेडी रहना चाहिए, ठीक है। फॉर श्योर कह रही हूँ, ऐसे पैरों वाले जो है स्ट्रगल करते हैं और उनको इस चीज़ के लिए रेडी रहना चाहिए। ऐसे लोगों को थोड़ा सोच के बोलना चाहिए। मतलब ये ऐसे लोग होते हैं जो कुछ भी बोल देते हैं बिना सोचे समझे। तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप जब भी कुछ बोलो तो थोड़ा सा सोच के बोलो, क्योंकि आप एक बार कुछ भी बोल लोगे वो चीज़ आपको वापस नहीं आएगी, ठीक है। तो थोड़ा दिमाग लगा के और फिर बोलो। उसके बाद आपका ये आता है कि फाइनेंशियली साउंड होते हैं ऐसे लोग, बट नॉट ज़्यादा वाले फाइनेंशियली साउंड, ठीक है। तो इनका जो मैं लक कहूँगी इज़ लाइक 50% इनके साथ देता है। पर अगर ये लोग मेहनत करें तो वो 50 का 100% भी बना सकते हैं, ठीक है। तो अभी बढ़ते हैं हम आगे, बट मैं ये कैरेक्टरिस्टिक्स आपको लिख देती हूँ। तो हमारा क्या क्या होता है ऐसे पैरों वालों के साथ? स्ट्रगल होता है, ठीक है। 50% का लक होता है, बट अगर वो मेहनत करे तो वो 100% में कन्वर्ट हो जाता है। नॉट वेरी फाइनेंशियली साउंड बट ओके है, ठीक है। ओके, और कैसे होते हैं ये पैर? थोड़ा सा आपको थोड़ा सा थिंक बिफोर यू स्पीक। कुछ भी बोलो तो थोड़ा सा सोच के बोलो, ठीक है। थिंक बिफोर यू स्पीक। ओके, तो मुझे यहाँ पे टीचर बन के आपकी क्लास नहीं लेनी, मैं आपको समझा रही हूँ, ठीक है। ओके, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट फीट। ये वाली फीट कैसे? मैंने इसकी पिक्चर अच्छे से ड्रॉ नहीं की, एंड आई रियली थिंक कि आप लोगों को भी इसकी पिक्चर जो है अच्छे से नहीं दिख रही होगी।
तो मैं अच्छे से इसकी पिक्चर जो आपको दिखा देती हूँ। सॉरी अबाउट दैट। ओके, सो ये जो पैर होता है ये ऐसे होता है, ऐसा ऐसा, एंड देन थंब बड़ा, ठीक है, एंड देन ये सारी उंगलियां थंब से थोड़ी छोटी, एक जो उसके साथ वाली उंगली होगी थोड़ी छोटी होगी, एंड देन ऐसे ऐसे एंड देन ऐसे। मतलब ये इसको हम कहते हैं, बेसिकली हम इसको इजिप्शियन कह सकते हैं। स्लांट होता है ना आप ऐसे, तो ये ऐसे जा रहा है, ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। तो पहला थंब बड़ा, उसके साथ वाली उंगली सारी उससे छोटी होती जाएंगी, ठीक है। तो ऐसे लोग कैसे होते हैं? ऐसे लोग बहुत अच्छे होते हैं। आई मीन टू से ऐसे लोग को अल्लाह उनके साथ देता है हमेशा हमेशा, ठीक है। ऐसे लोगों की भी लाइफ में स्ट्रगल होता है, आई मस्ट से स्ट्रगल होता है, बट ये लोग स्ट्रगल करने से डरते नहीं है, और ये जो टास्क इनके हाथ में आता है ना, ये वो टास्क को अचीव करते हैं। फॉर एग्जांपल, और ये छोटी डेडलाइन में बड़ा टास्क जो होता है आपका इम्पोर्टेंट, वो कंप्लीट कर लेते हो। फॉर एग्जांपल, आपका कल बॉस आता है, वो कहता है आपको इस पर प्रेजेंटेशन देनी है, इस टॉपिक पे, वो भी 2 दिन में, और आपको टॉपिक के बारे में कुछ आइडिया ही नहीं है। पर ऐसे लोग जो हैं 2 दिन में ही ऐसी प्रेजेंटेशन दे जाएंगे जिसको सारे लोग अच्छे से देखेंगे और अप्रिशिएट करेंगे। सो इससे हमारा क्या होता है, नेम मिलता है इनको, फेम मिलता है। और एक और चीज़ है, अगर इन लोगों का सूर्य अच्छी जगह पे हो, सूर्य का पर्वत अच्छा हो, और मंगल अच्छा हो, सॉरी हाँ मंगल अच्छा हो, ये वाला मंगल, और यहाँ पे ये मंगल आपका अच्छा हो, और सूर्य का पर्वत अच्छा हो, तो ऐसे लोगों को नेम फेम, मतलब ये बहुत फाइनेंशियली साउंड होंगे, बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली साउंड होंगे, अच्छे खासे होंगे, नेम फेम मिलेगा, रिस्पेक्ट मिलेगी। सोशल ऐसे लोग होते हैं, सोशल वर्कर कह सकते हैं हम उनको, ठीक है। इनको सोशलाइजेशन बहुत पसंद है, लोगों से मिलना जुलना बहुत पसंद है, बट ये बहुत टॉकेटिव भी होंगे। तो अगर आपका ऐसा कपल है तो आई मस्ट से गो फॉर दैट, ओके। सो ऐसे लोग जो हैं टॉकेटिव बहुत होंगे, इतना बोलेंगे एट अ पॉइंट आपको लगेगा ओके टाटा बाय, मैं जा रहा हूँ, आप बोलते रहो, ठीक है। तो काफ़ी टॉकेटिव होते हैं, पर टॉकेटिव के साथ इनका दिल बहुत अच्छा होता है, ठीक है। जो करेंगे सोच समझ के करेंगे। समटाइम्स इनकी लाइफ में ऐसा टाइम आएगा, ये कुछ भी अपनी जो है सीक्रेट इन्फॉर्मेशन किसी के साथ रिवील कर देंगे जिनके साथ इनको नहीं रिवील करनी चाहिए होंगी। सो आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप भी जो भी सोचते हो, जो भी आप बोलते हो, सोच के बोलो, ठीक है। आपको देखना चाहिए, क्योंकि ऐसी पर्सनैलिटी वाले लोग ना स्ट्रेंजर्स के साथ ज़्यादा जल्दी फैमिलियर हो जाते हैं, जो कि चीज़ अच्छी नहीं है आज के टाइम पे। तो आप स्ट्रेंजर्स के साथ फैमिलियर हो रहे हो, थोड़ी बहुत अगर आप दुखड़े बांट रहे हो, दैट्स ओके, बट अगर आप ज़्यादा अपनी हद पार कर रहे हो और अपने फाइनेंसेस के बारे में किसी के बारे में शेयर कर रहे हो या कुछ भी बोल रहे हो, सो इट्स नॉट ओके, इट्स नॉट ओके। यू नेवर नो कि नेक्स्ट पर्सन आपका किस चीज़ पे एडवांटेज उठा ले। तो ऐसा आपके पैर, जो जिनके पैर ऐसा होता है, तो ऐसा देखा गया इन लोगों का एडवांटेज लोग उठाते हैं, जस्ट बिकॉज दे आर वेरी टॉकेटिव, बहुत ज़्यादा बोलते हैं, स्ट्रेंजर्स के साथ भी फ्रैंक हो जाएंगे, तो जिसके वजह से जो है इनको थोड़ा नुकसान होने का चांस है। अदरवाइज ऐसे लोगों का देखा गया है कि इनका 85% का जो लक है इनके साथ रहता है, ठीक है। बाकी इनको खुद से मेहनत करके अपने लक को अपनी साइड पे लेना होता है, ठीक है। तो ऐसे पर्सन्स ऑल इन ऑल आई मस्ट से वेरी वेरी लकी। वो वाली भी लकी हैं, जैसे मैंने आपको सुमेधा का फीट दिखाया था, मीन्स जो मैंने आपको फर्स्ट एग्जाम्पल में आपको फीट का पिक्चर दिखाई थी, जिसमें थंब है, थंब के साथ वाली उंगली बड़ी है और सारी उंगलियां छोटी जा रही है पैर की, तो ये भी लकी होते हैं, बट ये वाले पैर वेरी लकी माने जाते हैं। वेरी लकी इन द सेंस कि आपको जो चाहिए होगा वो आपको मिलेगा, और ये पैर ये भी दिखाते हैं कि आपकी सेटलमेंट इन फॉरेन कंट्री है, तय है, ठीक है। अगर आपको खुद से नहीं आना वो एक अलग बात है, बट आपकी किस्मत में लिखा है, आप आओगे भी और सेटल भी होगे। तो वो ऐसे पैर होते हैं। कैसे पैर होते हैं? जब आपकी सारी उंगलियां नीचे की तरफ जा रही हो, ठीक है। और ऐसे लोग लाइफ में जो भी मांगते हैं ना, फॉर्चुनेटली उनको मिलता भी है वो चीज़, ठीक है। भगवान जी से आप जो प्रे करोगे वो आपको मिलेगा भी। और एक और चीज़ है इनके बारे में, इनका जो है भगवान जी की तरफ, आना जी की तरफ, जो भी आपके इष्ट देव हैं उनकी तरफ झुकाव बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो आप अगर आप कुछ प्राइज़ विन करके ला रहे हो, या आपको कोई प्रोजेक्ट मिल गया जिसकी आपको बहुत ज़्यादा थी क्यूरोसिटी लेने की, तो उस चीज़ का सारा क्रेडिट आप जो है अपने इष्ट देव को देते हो, ठीक है। तो ऐसे लोग ऑल इन ऑल डाउन टू अर्थ भी होते हैं। तो मैं ट्रेट्स लिख देती हूँ ऐसे लोग कैसे होते हैं, ओके।
डोंट बी डिसहार्टेंड। अगर आपका पैर वैसा है जो मैंने इससे पहले बताया कि आपकी लाइफ में स्ट्रगल है और ये सब, तो डिसहार्टेंड नहीं होना। मैंने एक और चीज़ भी बताई है कि स्ट्रगल के बाद आप लोगों को मिलेगा भी, ठीक है। सो डिसहार्टेंड नहीं होना। और ऐसे पैर वालों को भी ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप लोगों को भी थोड़ा मतलब बोलने से पहले थोड़ा सोचना है, ठीक है। अगर आप नहीं सोचोगे, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा टॉकेटिव होते हैं ऐसे पैर वाले लोग, अगर ये कुछ भी बोलते जाएंगे तो दूसरा बंदा इनके जो है एडवांटेज उठा सकता है, और ऐसा इन पैरों के केसेस में देखा भी गया है, ठीक है। सो बी अवेयर, ओके। सो दीज पैर आर वेरी वेरी लकी एंड ऑस्पिशियस, ठीक है। ऑस्पिशियस में मानते हैं हम ऐसे पैरों वालों को। स्पेशली अगर ऐसे किसी लड़की का पैर है ना, तो लड़की लक्ष्मी बन के आपके घर में आएगी, तो माला माल कर देगी आपके घर को भी, ठीक है। ओके, एंड देन थिंक बिफोर यू स्पीक, ठीक है। 80% to 85% भाग्य इनके हाथ में होता है, बाकी इनको स्ट्रगल करके लेना है, ठीक है। फॉरेन सेटलमेंट है इनकी लाइफ में फॉरेन सेटलमेंट होती है, और ये फॉरेन आके अपनी लाइफ को सेटल करते हैं, ठीक है। ऑलमोस्ट मैंने सारी चीज़ें बता दी आपको के पैर के बारे में। मैं एक और चीज़ भी बता देती हूँ जो मैंने आपको शायद से नहीं बताई है पैरों के बारे में। कौन से पैर ऐसे होते हैं जो अच्छे नहीं माने जाते? ओके, सो कौन से पैर ऐसे होते हैं जो अच्छे बिल्कुल भी नहीं माने जाते, ठीक है। जिनसे अगर आप भी देख लो ना किसी के पैर उस टाइप के है, तो थोड़ा सा अवेयर रहना उन लोगों से, ठीक है। या कोशिश करना कि आप थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन कर सको उन लोगों के साथ, ओके। आई होप मैंने थोड़ी एक उंगली एक्सीड कर दी, तो मैं ऐसे बना देती हूँ। मतलब ऐसे भी नहीं होती है, बट ठीक है, मैं दूसरे उस पर बनाती हूँ। आई एम सॉरी गाइस, आई एम नॉट अ गुड आर्टिस्ट, सो बेयर विद मी। ठीक है, इस वाली पिक्चर को इग्नोर करें गाइस। जस्ट गिव मी अ मोमेंट, मुझे मार्कर चेंज करना पड़ेगा क्योंकि मेरा मार्कर मुझे सही नहीं लग रहा, और इट्स ओके। चलो, तो इस पिक्चर को आप इग्नोर करें। ये वाली पिक्चर जो है ये मैं बताती हूँ कैसी है। गाइस जस्ट गिव मी अ मोमेंट, मुझे अपना मार्कर चेंज करना है बिकॉज इट्स नॉट वर्किंग। ओके, आई एम बैक। ये वाला पेपर सॉरी ये वाला पैर क्या बताता है आपको? ये वाला पैर ये बताता है कि आप जितनी भी मेहनत कर लो आपको कुछ नहीं मिलेगा। मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए, बट ये पैर ये बताता है। ये पैर ये भी दिखाता है कि आप, मुझे मतलब मैं कुछ गलत नहीं बोलना चाह रही, बट काफ़ी हद तक आपके पाल्मिस्ट्री पे भी डिपेंड करता है ये चीज़ें, और आपकी कुंडली पे भी डिपेंड करता है कि आपकी कुंडली और आपकी पाल्मिस्ट्री क्या कह रही है। पर ये पैर ऐसे बताते हैं कि बहुत ज़्यादा अनलकी टाइप के पैर होते हैं ये। अगर आपके पैरों में गैप है, ठीक है, अगर किसी के पैरों में गैप है और उंगलियां आड़ी टेढ़ी हैं पैरों की, ऐसी हैं, ऐसी मतलब एक इसकी तरफ झुकी एक इसकी तरफ और ये पूरी बाहर की तरफ है, तो ऐसे लोग बहुत अनलकी माने जाते हैं। वो चाहे लाइफ में कुछ भी कर ले, अनफॉर्चुनेटली उनको कुछ नहीं मिलता। ऐसे लोग ट्रस्ट वर्दी भी नहीं माने जाते, और ऐसे लोग के केस में देखा गया है थोड़े अपराधी टाइप के लोग होते हैं, क्रिमिनल टाइप के लोग होते हैं, ठीक है, क्राइम कर सकते हैं ऐसे लोग। एंड कुछ ऐसी बातें हैं जो अनफेवरेबल है, जो अच्छी नहीं है। नेम एंड फेम इनको नहीं मिलता, ये जिसके साथ भी रहेंगे उस बंदे को भी डिग्रेड कर देंगे, ठीक है, उस बंदे को धोखा भी दे सकते हैं और डिग्रेड भी कर सकते हैं। तो ऐसे टाइप के जो पैर हैं हमारे बहुत अनलकी माने गए हैं शास्त्रों के अनुसार, बहुत ज़्यादा अनलकी माने गए हैं। अगर आपके पैरों तिरछे हैं, ठीक है, आड़ी टेढ़ी हैं, बदतमीज़ भी होता है ऐसे लोग। या बहुत सारी चीज़ें हैं। एडमेंट होंगे, एडमेंट नहीं कह सकती मैं, थोड़े रूड, थोड़े भी नहीं ज़्यादा रूड होंगे, पेरेंट्स की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे,
शादी भी तोड़ने का चांस है इनका, शादी भी तोड़ सकते हैं ये। जो करेंगे अपने मन की करेंगे, दूसरा बंदा जाए भाड़ में, ठीक है। ऐसे टाइप का नेचर होता है इन लोगों का, दूसरे की बिल्कुल भी नहीं सुननी इन्होंने, और अपना इतना बुरा करते चलेंगे इनको पता ही नहीं चलेगा इन्होंने अपना कितना बुरा कर दिया है। तो ऑल इन ऑल मैं इस पैर को स्कोर रेटिंग देती हूँ 0%, 0 और नेगेटिव। ये पैर बिल्कुल अच्छे नहीं है। अगर आपको दिख रहा है कि आपके पैर ऐसे और आपको बहुत ही लग रहा है कि आपको अपने उस पर वर्कआउट करना चाहिए, तो मैं हाईली रिकमेंड करूँगी अपने बिहेवियर पे आप वर्कआउट कीजिए, क्योंकि ऐसे लोगों जिनके भी ऐसे पैर हैं उनका बिहेवियर अच्छा नहीं देखा गया, उनका बिहेवियर देखा गया पेरेंट्स के टूवर्ड्स। ऐसे लोग अपने पेरेंट्स को भी अनाथ आश्रम भेज देते हैं। आपके पेरेंट्स ने कितने अच्छे से आपको पाला हो, डजेंट मैटर, बट एट द एंड जब वो बूढ़े होंगे आप उनको बाहर का रास्ता दिखा दोगे, उनकी प्रॉपर्टी अपने नाम करके या कुछ भी करके, ठीक है, या आप कुछ भी कर सकते हो उनके साथ। सो ऐसे पैर वाले लोग अच्छे नहीं माने गए हैं, ठीक है गाइज। काफ़ी कुछ चीज़ें हैं ऐसे पैर वालों के, बट मैं ऐसी चीज़ें डिस्क्लोज नहीं करना चाहती। हाँ, अगर आपको लगता है कि किसी को भी ऐसा लगता है किसी के पैर ऐसे दिखते हैं, अगर आपको जानना है उनके उपायों के बारे में, सो डू इंस्टा में, मैं आपको बताऊंगी आप अपने कैसे करके आप जो है इसको ठीक कर सकते हो, ठीक है। ओके, तो मैं आपकी रिवीजन करवा देती हूँ दोबारा से सारी, ठीक है। तो कैसे है पैर, कौन से पैर अच्छे होते हैं, कौन से पैरों में आपको अलर्ट रहने की ज़रूरत होती है, कौन से पैर आपकी स्ट्रगल दिखाते हैं, और कौन से पैर होते हैं जो आपको अच्छे नहीं होते, ठीक है। तो मैं फटाफट से आपकी रिवीजन करा देती हूँ, और रिवीजन के बाद मैं आपको बोनस टिप दूंगी। रिमेंबर मैंने बोला था मैं आपको बोनस टिप दूंगी, तो मैं आपको बोनस टिप दूंगी, ठीक है। अब वो बोनस टिप होगी आप कैसे अपनी मैरिड लाइफ को अच्छा कर सकते हो, ठीक है। ओके, सो लेट्स मूव ऑन। सो पहले पैर की बात मैंने की थी, जिनके पैर ऐसे, बड़ी उंगली दिख रहा है ना आप लोगों को, ओके, ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, जिनके पैर ऐसे होते हैं। मैं टाइनी पैर बना रही हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पे सारों की हैंड राइटिंग, सारे पैरों की ड्राइंग करनी है, ठीक है। तो ऐसे किसी के पैर है कि साथ वाली थंब के साथ वाली उंगली बड़ी है और बाकी सारी छोटी जा रही है, ठीक है। तो वो पैर कैसे होते हैं, वो पैर होते हैं आपके बहुत ही अच्छे, वेरी लकी, डोमिनेट पर्सनालिटी, गुड स्पाउस मिलता है उनको, बहुत अच्छा स्पाउस मिलता है, लकी होते हैं, फॉर्चुनेट होते हैं, और ऐसे लोग बाहर भी आते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं हम दूसरे नंबर के पैर पे जो मैंने बात की थी आपसे। ये थंब है, थंब के साथ वाली उंगली बड़ी, उसके साथ वाली सेम, और ऐसे पैर कौन से होते हैं, ऐसे पैरों में ये होता है कि आपको नेम मिलेगा, फेम मिलेगा, बट थोड़ा सा आपको ये पैर स्ट्रगल दिखाता है, ठीक है। ये स्ट्रगल होगा आपकी लाइफ में, और स्ट्रगल के बाद आपको मिलेगा ज़रूर, ठीक है। बट आप उस स्ट्रगलिंग फेज के लिए रेडी हो जाओ, तो एवरीथिंग विल बी गोइंग टू गुड फॉर यू, ठीक है। एवरीथिंग विल वर्क आउट फॉर यू। अगर आप स्ट्रगल के लिए रेडी नहीं होते तो आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला, दैट इज़ माई प्रॉमिस टू यू, ओके। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट फीट इज थंब बड़ा, बाकी सारी उंगलियां छोटी। ये तो मुझे लगता है सबसे इजी है, ये आपको याद भी होगा। तो 80 to 85% भाग्य इनके हाथ में होता है, फाइनेंशियली साउंड होते हैं, बाहर आके सेटल होंगे ये लोग, और ये लोग बहुत अच्छा सोशल वर्कर भी माने जाते हैं। और अगर ये पॉलिटिशियन बनना चाहें तो इनके लिए बहुत ईजी होता है पॉलिटिक्स में पैर रखने के लिए, क्योंकि लोग इनको फॉलो करेंगे। और ऐसे लोगों के पैर के अगर कुंडली में देखा जाए, अगर ऐसे लोगों का पैर है और उनकी कुंडली में देखा जाए कि सूर्य और मंगल, ठीक है, ये हमारा सूर्य हो गया, ओके, और ये हमारा कौन सा हो गया, ये हमारा सूर्य हो गया पर्वत, और ये हमारा मंगल पर्वत हो गया, ये और ये, ठीक है। तो अगर इन लोगों के हाथ में ऐसा देखा जाए या इनकी कुंडली में देखा जाए कि इनको सूर्य मंगल बहुत ही अच्छा है, तो बहुत ज़्यादा फेम मिलता है। जो टास्क अपने हाथ में लेंगे ये उसे पूरा करेंगे, जो भी प्रोजेक्ट इनको स्मॉल डेडलाइन में मिलेगा ये उसको भी पूरा करेंगे। तो ये लोग बहुत लकी माने जाते हैं जिनके स्लांट फीट, स्लांट उंगलियां होती है, ठीक है, बिल्कुल ऐसे टेढ़ी जा रही होती है एकदम, ठीक है। अब उसके बाद मैंने आपको बताया था वो पैर जो कि इतने फॉर्चुनेट नहीं होते, टेढ़ी मेढ़ी उंगलियों वाले पैर, ठीक है। अगर किसी के पैर ऐसे हैं तो सावधान रहिए ऐसे लोगों के साथ, वेरी अनलकी पैर,
ठीक है। अगर आपको जानना है कि अगर आपके पैर ऐसे और आपको पायों के बारे में जानना है, डू इंस्टा मी, लेट मी नो, डू लेट मी नो इन द कमेंट, सो आई लेट यू नो व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। ओके, सो मैंने आज की वीडियो में ये सारी चीज़ें कवर कर दी एंड आई रियली होप कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आए। अगर पसंद आती है तो प्लीज़ थोड़ी पीपल को बोलिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करने के लिए, और मैं आपको पूरी आपकी लाइफ का जो है होल लाइफ एनालिसिस चार्ट दूंगी। अगैन इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट. Palmistry reading is a free of cost. I'm not charging anything to you guys, but I have a tiny request. Do people let people know कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करो, मुझे फ़ोटो भेजो इंस्टाग्राम पे एंड आई विल डू व्हाट आई हैव सेड टू यू। ओके, सो अब बोनस टिप मैं आपको ये देती हूँ। अगर आपकी मैरिड लाइफ में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ठीक है, आपकी कंपैटिबिलिटी अच्छी नहीं जा रही आपके स्पाउस के साथ, तो आप क्या कर सकते हो इस केस में? उस केस में आप एक चीज़ कर सकते हो, अपने बेडरूम में, ठीक है, जो आपका बेडरूम है वहाँ पे दो हंसों का जोड़ा दिल मिलाता हुआ, ठीक है, उनकी चोंच अंदर की तरफ हो और ऐसे आ रहे हो, वो दिल मिला रहे हो एक तरह से। तो एक तो वो सीनरी आप रखिए और अपने मंदिर में राधा कृष्ण की फ़ोटो या फिर उनका राधा कृष्ण की पूजा आराधना स्टार्ट कीजिए, या फिर उनकी बहुत बड़ी सीनरी आप अपने घर पे लगाइए। आपके रिश्तों में चेंज आना स्टार्ट हो जाएगा। आपके पार्टनर से अगर आपकी नहीं पड़ रही, नोक झोंक हो रही है, लड़ाई हो रही है, तो वो सब कुछ सेटल डाउन हो जाएगा, ठीक है। ओके गाइस, सो आई होप यू रियली लाइक माई वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी है वीडियो, सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड यस, मैं आपको कैसे हेल्प कर सकती हूँ और नेक्स्ट वीडियो आप क्या चाहते हो मैं किस चीज़ पे बनाऊँ, क्योंकि मेरे पास काफ़ी सारी हैंड्स की फ़ोटो आई हुई है, तो मैं सोच रही हूँ मैं दोबारा से उसी चीज़ की वीडियो बनाऊँ। पर अगर आपको लगता है कि मुझे कुछ हट के वीडियो बनानी चाहिए इन सब चीज़ों से, लाइक आज इस बारी मैंने बनाई है आपके पैरों के लिए, तो अगर आपको ऐसा लगता है कि जैसे मैंने अभी फीट की बनाई है, आपको लगता है कि मैं फेशियल पे बनाऊँ, फेस पे बनाऊँ, whatever, so do let me know in the comments below. Okay guys, you have a great time and thank you for your wishes and I really appreciate your wordings here. Thank you so much. Bye bye, take care.